हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अंग्रेजी गुरुजी में। मैं नीरज सिंह राजपूत आप सबका फिर से स्वागत करता हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस के इस क्लास में। तो आज जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऑलरेडी 2 क्लास ले चुके हैं, ये 3rd पड़ाव है। तो हम देखते हैं जो हम 15 कर चुके हैं उसके आगे हम सीखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके इंग्लिश सेंटेंस को, आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। तो जो कि मैं नीरज सिंह राजपूत हमेशा आपको अच्छे टिप्स देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकें। जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, आइए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलिए लेइंग सीज 2 तक हम कर चुके हैं। तो लेइंग सीज 2 के आगे आज हम 16th करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए, तो इसके लिए मैं एक कलर चूज़ कर लेता हूँ जो कि ब्लैक रहेगा, राइट। तो और हाँ, एज शेयरिंग इज केयरिंग, तो जितना शेयर कर सकते हैं किया करिए, राइट। सो हियर वी गो। आई बिलीव आप सीख के इसको अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, लर्न करते हैं, सेंटेंस फॉर्म करते हैं और अपने फ्रेंड के साथ अपने बातचीत में इसको यूज़ करते हैं। अगर नहीं करते तो करिए, बहुत ज़रूरी है, राइट। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हज़ारों मील की दूरी पहले कदम से शुरू होती है, तो आज ही शुरू कर दीजिए मेहनत करना। एटलीस्ट 5 भी याद करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और उसको यूज़ करते रहिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। नहीं भूलिएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंग्लिश स्पीकिंग में आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए तो आते हैं 16 पे। इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स। ड्रिप्स एंड ड्रैप्स का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल पर्सन्स में जब हो तो उसके लिए हम ड्रिप्स एंड ड्रैप्स यूज करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये देख लीजिए, द होल स्टोरी इज बीइंग रिवील्ड इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स। पूरी कहानी जो रिवील की जा रही है, बताई जा रही है, बहुत ही छोटे पोर्शन में, एक्सप्लेन वे में नहीं बताई जा रही, ठीक है। आई होप ये समझ आया। नहीं समझ आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दो रिमाइंड कर सकते हैं। बढ़ते आगे। इन द रेड से क्या तात्पर्य है प्यारे बच्चों। इन द रेड क्या होता है, इन डेट मतलब कर्ज में। स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन ऑपरेटिंग इन द रेड फॉर 5 straight years बिकॉज ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, जिससे एक तरीके से अकाल बोलते हैं गांव के भाषा में, ठीक है, सूखा पड़ जाना, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस स्टेट गवर्नमेंट एक कर्ज में है लगातार 5 सालों से। क्यों? क्योंकि वहां पे सूखा पड़ गया है, ठीक है। क्लियर है आप सबको? नहीं क्लियर है दोबारा रिमाइंड करिए और देख लीजिए, ओके, ठीक है। इन द रेड मीन्स इन डेट, कर्ज में, ओके। आगे बढ़ते हैं। 18 क्या कहता है, आयरन आउट। आयरन आउट से क्या तात्पर्य है, रिजॉल्व बाय डिस्कशन। डिस्कशन के द्वारा किसी भी चीज़ को अगर आप रिजॉल्व कर लेते हैं, झगड़ा सुलह कर लेते हैं, या कोई प्रॉब्लम है उसका आप हल निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हम आयरन आउट का फ्रेज यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यह देखिए, समझिए और फिर इस अपने स्टेटमेंट में, आई मीन सेंटेंस जब फॉर्म करेंगे तो उसमें आप जरूर इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। द प्रेसिडेंट हैज़ कॉल्ड फॉर अ मीटिंग टू आयरन आउट द करेंट इशूज़। प्रेसिडेंट ने क्या किया है, प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग बुलाई है जिससे कि जो प्रॉब्लम्स है उसका निजात मिल सके, उससे निजात पाया जा सके, ठीक है। आई होप आपको समझ आए। फिर से समझ लीजिए, आयरन आउट का मतलब होता है रिजॉल्व बाय डिस्कशन। डिस्कशन के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाला जाना, ठीक है। दिस इज द फ्रेज, ओके। बढ़ते हैं आगे। शोर अप। शोर का मतलब जनरली होता है सपोर्ट। तो शोर अप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले समझने की कोशिश करते हैं इस फ्रेज का। टू सपोर्ट और हेल्प, किसी को भी मदद करना या हेल्प करना, आई मीन मतलब सेम ही है। तो इससे रिलेटेड पहले एक सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये कह रहा है द टैक्स कट्स आर सपोज टू शोर अप द इकोनॉमी। अगर टैक्स कट ऑफ होता है तो इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी है वह काफ़ी ऊपर बढ़ जाएगी, मतलब देश रिच होने के कगार पे आ जाएगा, ठीक है, या उसको हेल्प मिलेगी।
आई होप इट इज क्लियर विद यू गाइस, दैट्स रियली फाइन। बढ़ते हैं आगे। सेंटेंस ज़रूर फॉर्म करिएगा, बोलिएगा नहीं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एज आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन दैट बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस इज़ द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। कहीं भी जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस काम आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब ये है आपका 28th, ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है विद इन ईयर शॉट। विद इन ईयर शॉट से क्या तात्पर्य है, टू बी एबल टू हियर समथिंग और समवन। आप उस स्थिति में हैं उस जिससे कि कोई भी कुछ बोल रहा है उसको आप आसानी से सुन सकें। आप ऐसी स्थिति में हैं इन ईयर शॉट जिससे कि आप कोई कुछ बोलता है तो उसको आप आसानी से सुन सके। प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड चलिए एक हम अभी एक सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। द मैन वॉज विद इन ईयर शॉट एंड हर्ड ऑल अबाउट हाउ द इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन यू वर स्पीकिंग ऑफ इट। जब आप बात कर रहे थे तो वह आदमी सारी बातें आपके सुनने के सिचुएशन में था, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। सेंटेंस फॉर्म करिए, इससे और भी क्लियर होगा, ठीक है, और याद हो जाएगा। चलिए आते हैं 21st पे। एल्बो रूम का क्या मतलब है। एल्बो रूम से तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि इनफ स्पेस टू हैव टू मूव अराउंड एन एरिया इजिली, मतलब इतना स्पेस होना जिससे कि आप किसी एरिया में आराम से मूव कर सको, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मॉल वॉज सो क्राउडेड, द मॉल वॉज सो क्राउडेड टुडे दैट देयर वॉज हार्डली एनी एल्बो रूम एट ऑल। मॉल में इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे हार्डली मतलब शायद ही थोड़ा जगह बचा था मूव करने के लिए। इट इज क्लियर विद यू, राइट। फ्रेज, मीनिंग एन एग्जाम्पल फॉर योर हेल्प, फॉर यू टू इजिली अंडरस्टैंड इट। ओके फाइन, तो आई होप इतना क्लियर हो गया। देखिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि फिर ये ज़्यादा आपके सर से जाएगा। इतना ही याद करिए, सेंटेंस फॉर्म करिए और फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई बात समझ में? ओके चलिए, तो क्लास एंड करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि शेयर करिए, ठीक है। अंग्रेजी गुरुजी एक नया चैनल है जिससे के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मोटिवेट करना मेरा काम है आप सबका, ठीक है। चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, NDA है, एयरफोर्स है, SSC है, कुछ भी है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन में काम करेगा, ये आपके पेपर में काम करेगा। वोकैब्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इडियम्स एंड फ्रेज, तो इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। सीखिए, बहुत प्यार से समझाता हूँ मैं, ये आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। डाउट हो तो अंग्रेजी गुरुजी का मैं चैनल है, उस पर आप जाके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। और हाँ राइट, एक स्टेटमेंट मैं लास्ट में कहना चाहूँगा आपको, लाइक नोबडी लैक्स द स्ट्रेंथ, नोबडी लैक्स द स्ट्रेंथ, दे लैक द विल। कि किसी के भी अंदर शक्ति की कमी नहीं होती। हर इंसान के पास इतनी पावर है कि वो पहाड़ उखाड़ के फेंक दे। आपने सुना था ना, झारखंड का एक इंसान माझी क्या बोलता था पहाड़ को, जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो वही करना है, आपके अंदर पावर है, लेकिन बस एक इच्छा शक्ति की कमी है दोस्तों। इच्छा शक्ति जागरूक करिए, आप कुछ भी तोड़ फोड़ सकते हैं। आई हैव फेथ इन यू। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।